अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इन शब्दों में सद्गुरु के चरणों में वंदन करके मैं मंच पर परम पूज्य श्री जी का आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष के वेदांत शिक्षा शिविर के लिए महाराज श्री ने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का चयन किया है। इस वर्ष के शिविर का विषय 5वां अध्याय है, भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसे संन्यास योग भी कहा गया है। तो इस अध्याय के संदर्भ में उसका एक छोटा सा परिचय कहिए या सारांश कहिए, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष यहाँ पे मैं खड़ा हूं। हम सबका जो जन्म है उसका मूल कारण हमारे कर्म है। हमारे जन्म का मूल कारण हमारे कर्म है और हम सब अपने अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं और जैसा हमारा भोग होता है उसी के अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति होती है, जन्म की प्राप्ति होती है, योनि की प्राप्ति होती है, कुटुंब भी उसी के अनुसार प्राप्त होता है। तो अब ये जन्म प्राप्त करके हम नए नए कर्म भी करने लग जाते हैं। जन्म में ऐसा नहीं कि केवल हम पुराने कर्मों का ही भोग भोगते हैं, नए कर्म भी करते हैं और उन नए कर्मों के फलस्वरूप फिर पाप पुण्य भी बढ़ते हैं। नए कर्मों के नए नए पाप पुण्य भी हमारे खाते में फिर जुड़ते जाते हैं और उन पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए पुनः हमें जन्म लेना पड़ता है। तो इस तरह कर्म के कारण बार बार हमें जन्मना पड़ता है, बार बार शरीर को त्यागना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है। तो कर्म के कारण हम इस जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। उसका कारण मूल रूप से कर्म है। तो अब इस कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है, जिसमें हम फंसे हुए हैं, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम जो इस जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं इसका मूल कारण कर्म है, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, कर्मों को ही त्याग देंगे, हम कर्म ही नहीं करेंगे, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे। तो चुपचाप बैठे रहना भी एक कर्म है। अपने हाथ पांव अगर बांध कर हमें कोने में शांति से बैठे भी रहें तो अंदर से हम विचार तो करते ही हैं, तो वो भी एक प्रकार का कर्म है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते मैं बिल्कुल ही कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी कोई जीव नहीं रह सकता। और ऐसा भगवान ने स्वयं 3 अध्याय के शायद 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारा मूल स्वभाव ही कर्म करने का है और इस सृष्टि की जो मूल संरचना हुई है वो 3 गुणों के आधार पर है। सत्व रज तम, ये जो 3 गुण है, इसी के आधार पर सृष्टि की रचना हुई है। और ये जो 3 गुण हैं ये लगातार जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि कर्म करने के लिए विवश करते हैं ये 3 गुण। तो इसलिए कर्म न करना ये कोई इलाज नहीं। ये तो इतना स्पष्ट हो गया कि कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों का त्याग देना, कर्मों को न करना, ये कोई उपाय नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? तो वह उपाय भगवान ने 5वें अध्याय में हमें बताया है। भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भी, समस्त प्रकार के कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए, विषयों का आनंद लेते हुए, विषयों को भोगते हुए भी कर्म बंधन से छूटने का, पाप पुण्यों से लिप्त न होने का एकमात्र उपाय है। एकमात्र उपाय है। और वो क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म एकमात्र उपाय है कर्म बंधन से छूटने का। निष्काम कर्म क्या है? अत्यंत सरल है। जो कर्म हम फल की इच्छा के साथ करते हैं, फल की इच्छा लेकर जो करते हैं, वह सकाम कर्म है।
और बिना फल की इच्छा के, बिना फल की आशा के जो कर्म किया जाता है वह निष्काम कर्म है। तो भगवान बताते हैं कि जो कर्मयोगी फल की इच्छा न किए हुए निष्काम भाव से विषयों के अंदर उनकी जो आसक्ति है, आसक्ति का अर्थ है अटैचमेंट, उसको त्याग कर, संसार के अंदर हमारा जो राग द्वेष है उसको त्याग कर भगवदर्पण बुद्धि से जो कर्म करते हैं उनको उनके कर्म जो है वो नहीं बांधते। उनके जो कर्मों के पाप पुण्य हैं वो उसको, उस कर्मयोगी को नहीं बांधते। 5वें ही अध्याय में अगर 10वां श्लोक आप देखें तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भगवान ने अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं कि जिस प्रकार एक कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से नहीं भीगता, उसी प्रकार जब एक निष्काम कर्मयोगी, वह गृहस्थ भी हो सकता है, जब कोई एक गृहस्थ कर्मयोगी संसार में रहते हुए विषयों को भोगते हुए भी यदि निष्काम भाव से कर्म करे तो फिर वो कर्म बंधन में नहीं बंधता। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्तव्यों को त्याग देना, कर्मों को त्याग देना, आश्रम को त्याग देना, संसार को ही त्याग देना, परिवार को त्याग देना, यह कोई उपाय नहीं है। संन्यास लेना यह भी उपाय नहीं है। कर्म बंधन से छूटने के लिए संन्यास लेना यह भी कोई उपाय नहीं है। अब अगर आप अर्जुन की मनस्थिति अगर देखें तो आप सब जानते हैं कि अर्जुन बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाहता था। युद्ध कर्म से वो भाग रहा था, बचना चाहता था, वह युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। और इस युद्ध से बचने के लिए अर्जुन कई प्रकार के बहाने भी बना रहा था। आप जानते हैं 2 अध्याय में, 3 अध्याय में, 4 अध्याय में आपने देखा है, वो भगवान को अलग अलग कारण बता रहा था कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। और भगवान है कि बार बार उसको खींच रहे थे, उसको कन्विंस करने का प्रयत्न कर रहे थे कि किसी भी तरह से अर्जुन मान जाए। और अर्जुन है कि अलग अलग बहाने बना रहा था। तो हुआ ये कि 3 और 4 अध्याय में, अब हम ये 5वें अध्याय की बात कर रहे हैं, परंतु 3 और 4 अध्याय में भगवान ने सन्यास की जमकर तारीफ की है। सन्यास आश्रम की बहुत प्रशंसा की है भगवान ने, स्वयं भगवान ने की है 3 और 4 अध्याय में। तो अब अर्जुन को एक आइडिया आ गया, एक ब्राइट आइडिया कि ये बढ़िया है, भगवान स्वयं सन्यास की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं भगवान से कि भगवान मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। अब मैं फिलहाल अब क्या हूं, अब गृहस्थ हूं, एक क्षत्रिय हूं, एक राजा हूं, इसलिए मेरा यह कर्तव्य बन रहा है, युद्ध का कर्तव्य बन रहा है, और भगवान मुझे फोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सन्यासी हो जाऊं तो फिर भगवान मुझे कैसे कहेंगे युद्ध करो। तो एक बहुत ही ब्राइट आइडिया अर्जुन के मन में आया। हमारे भी मन में ऐसे ब्राइट आइडियाज आते रहते हैं। आप सब जानते होंगे, एक मशहूर अभिनेता हैं, पुराने जमाने के हैं, तो उनको दूसरी शादी करनी थी, परंतु हिंदू धर्म में दूसरी शादी अलाउड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो मुसलमान बन गए। मुसलमान बनके उन्होंने इस्लामिक पद्धति से दूसरी शादी कर ली। तो ऐसे ब्राइट आइडिया जो हैं वो आते रहते हैं। उन्होंने, उस अभिनेता ने धर्म का त्याग किया। अब अर्जुन यहां पर आश्रम का त्याग करने की बात कर रहे हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम त्याग के सन्यासी हो जाता हूं। परंतु भगवान क्या है, भगवान बिग बॉस है। किसके मन में कब क्या आइडिया आ रहा है वो भली भांति उसको मॉनिटर करते रहते हैं सतत। सबके मन में क्या भाव चल रहा है, क्या विचार आ रहा है, ये जानते हैं, अंतर्यामी हैं। तो भगवान जान गए कि अब अगली बात जो है अर्जुन मुझसे ये करेगा, वो कहेगा कि मैं सन्यास में प्रवृत्त हो रहा हूं, मुझे सन्यास दीजिए, ऐसी बात कहेगा। वो भगवान को भनक लग गया। अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा था। इससे पहले भगवान को पता चल गया कि अर्जुन ये कहने वाला है
तो अर्जुन के मन में ये जो विचार उमड़ रहे थे सन्यास को लेकर, जो एक गलत अवधारणा बन रही थी अर्जुन की, उसको समूल नष्ट कर देने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए भगवान ने जो उपदेश दिए हैं वही आज हमारे समक्ष 5वें अध्याय के रूप में प्रकट हुआ है। यही 5वें अध्याय का मूल विषय है। तो ये सन्यास को लेकर जो एक गलत अवधारणा, एक एस्केप रूट अर्जुन बना रहे थे, उसको उद्ध्वस्त करने के लिए भगवान ने 3 बाण चलाए, 3 श्लोक रूपी बाण चलाए। 5वें अध्याय का 2रा श्लोक, 3रा श्लोक और 4था श्लोक। और केवल 3 बाणों से भगवान ने इस पूरे आइडिया को ही उद्ध्वस्त कर दिया, समूल नष्ट कर दिया। सबसे पहला बाण भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं कि सन्यास और गृहस्थाश्रम, सन्यास और कर्मयोग, ये दोनों ही निष्ठाएं कल्याणकारी हैं, दोनों ही उत्तम हैं। परंतु इन दोनों में से अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनल चॉइस, तो गृहस्थाश्रम, कर्मयोग जो है वह श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कहा है। यह तो हो गई पहली बात। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो गृहस्थ कर्मयोगी, जो गृहस्थ है और कर्मयोग कर रहा है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा कर्मयोगी अगर आसक्ति को त्याग कर, संसार के प्रति राग द्वेष को त्याग कर, मान अपमान में, जय पराजय में, लाभ हानि में सम रहते हुए, समत्व भाव में स्थित होकर यदि कर्म करता है, तो वह भी एक सन्यासी ही समझने लायक है। वो सन्यासी ही समझा जाना चाहिए उसको। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को ही गुगली डाल दी। अब इससे पहले अर्जुन संभल पाते, कुछ कह पाते, एक और बाउंसर। अगला श्लोक भगवान कहते हैं, इसमें तो भगवान ने कह दिया कि जो निष्काम भाव से, यदि कोई गृहस्थ भी है तो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, तो उसको अलग से संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात भगवान कहते हैं कि जो संन्यास को और कर्मयोग को, संन्यास को और गृहस्थाश्रम को अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, वे मूर्ख हैं। जो ऐसा समझते हैं कि संन्यास से कुछ और प्राप्त होता है और एक कर्मयोगी को कुछ और प्राप्त होता है, तो यह गलत है, वो मूर्ख हैं। क्योंकि जिस परमात्मा को एक सन्यासी प्राप्त करता है, तो निष्काम भाव से कर्म करने वाला एक गृहस्थ भी उसी परमात्मा को प्राप्त करता है। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए तुम्हें संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम भी निष्काम भाव से युद्ध करो, तो तुमको भी मैं एक सन्यासी कहूंगा। तुम एक सन्यासी जैसे ही हो। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को निरुत्तर किया है और कहते हैं कि अगर तुमको कुछ त्यागना ही है, त्याग का इतना जुनून अगर तुम्हारे अंदर है, तो कर्मों को, आश्रम को, संसार को, विषयों को, इनको मत त्यागो। त्यागना ही है तो इस संसार में तुम्हारी जो आसक्ति है, तुम्हारा जो राग द्वेष है, तुम्हारी जो प्रीति है, जो अटैचमेंट है, उसको त्यागो। तो यू आर एज गुड एज अ सन्यासी। क्यों तुम सन्यास लेना चाहते हो? तो जैसे जनक ने त्यागा था राग द्वेष को, आसक्ति को, भगवान ने गीता में भी जनक की बड़ी प्रशंसा की है, राजा जनक की। तो जनक के ही समान तुम भी आसक्ति को त्याग दो, तो तुम्हें सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। राजा जनक के विषय में आप जानते हैं, वे एक सम्राट होते हुए भी ज्ञानी महात्मा थे, स्थितप्रज्ञ पुरुष थे, जो त्रिलोक में उनकी प्रशंसा थी। एक बार नारद जी के मन में संदेह उठा कि राजा जनक तो सकल ऐश्वर्य भोग रहे हैं, दास दासियां हैं, राजपाट करते हैं, इतना विलासी जीवन है, एक सम्राट हैं, इतनी समृद्ध राज्य का उनका महल है, महल में रहते हैं, ऐसे कैसे वो उनके अंदर वैराग्य हो सकता है? वो कैसे विरक्त हो सकते हैं? कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? तो ये प्रश्न जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से किया कि जनक के विषय में सब ऐसी प्रशंसा करते हैं, पर मुझे संदेह है। तो भगवान ने कहा
कि तुम स्वयं जाके क्यों एक बार उनको नहीं पूछ लेते, जाओ और जनक से पूछो। तो नारद जी आए मिथिला नगरी और राजा जनक से दरबार में उन्होंने ये प्रश्न किया कि आप तो सम्राट हैं, तो आपके अंदर विरक्ति कैसे संभव है, आप कैसे ज्ञानी हुए, आप कैसे स्थितप्रज्ञ हुए। तो राजा जनक ने कहा कि मुनिवर, ऐसा है कि जब भी हमारे राज्य में कोई आप जैसे ज्ञानी महात्मा पधारते हैं तो सबसे पहले हम उनका समारंभ पूर्वक स्वागत करते हैं, बाजे गाजे के साथ, एक हमारा रिवाज है, हम उनका स्वागत करते हैं, उसके पश्चात हम बैठकर बात करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि क्या है बताइए। तो राजा ने कहा कि हमारे यहाँ एक शिवालय है मुख्य मार्ग पर, वहां आपको जाके वाद्यों के साथ समारंभ पूर्वक जाके दर्शन करके आना है, शिव जी के दर्शन करके आप आइए, उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है महाराज, अभी जाता हूं, मैं दर्शन करके आता हूं। तो राजा जनक ने कहा ऐसे नहीं, उसका एक विशेष प्रबंध है, एक उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक रिवाज है। राजा जनक ने एक परात मंगवाया, बड़ा पीतल का परात। उस परात को पूरी तरह से तेल से भर दिया, लबालब तेल से, मतलब किनारे तक उसको तेल से भर दिया, और उस परात को उठाकर नारद जी के सिर के ऊपर रख दिया और बोले कि इस परात को आपको सिर के ऊपर शिव मंदिर तक लेके जाना है और वापस आना है, परंतु ध्यान रहे कि इस परात में से तेल की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरी तो ये हमारे जो सिपाही दिख रहे हैं ना आपको, ये अपनी तलवार से आपका मस्तक आपके धड़ से अलग कर देंगे, वहीं आपको खत्म कर देंगे। तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अब नारद जी परेशान हो गए, उन्होंने सोचा कि मैं परीक्षा लेने आया था, अब ये मेरी परीक्षा हो रही है, परंतु अब क्या करते, नाइलाज था। अब राजा की आज्ञा तो माननी ही थी, क्योंकि कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तो अब हमने बाजे बजने लगे, जुलूस चालू हुआ और नारद जी निकल गए अब दर्शन के लिए। कुछ 1-2 घंटे हुए होंगे, नारद जी पुनः सही सलामत दरबार में आ गए। तो राजा जनक ने अत्यंत आदर पूर्वक अपने हाथों से स्वयं वो पात्र नीचे उतारा और पूछा कि नारद जी, आपको हमारा नगर कैसा लगा बताइए। मुख्य राजमार्ग के ऊपर से आप गुजरे, एक बहुत बड़ा बाजार भी है, उसके अंदर से आप गुजरे, और उस बाजार में आपने देखा होगा कि एक इत्र की बहुत मशहूर दुकान है और वहां से सुगंध आती रहती है सड़क के ऊपर, उसका भी अनुभव आपने लिया होगा। और फिर थोड़ा और आगे आप गए होंगे तो हलवाई की एक बहुत बड़ी दुकान है, वहां से घी की सुगंध आती है, उसका भी अनुभव आपने लिया होगा। वहां नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, एक नृत्यशाला है, सुंदर सुंदर युवतियां थी, उनका सौंदर्य भी आपने देखा होगा। जब आप मंदिर में गए तो हमारे शिवालय के जो स्तंभ हैं, जो खंबे हैं, वो रत्नों से अलंकृत हैं, उसके अंदर रत्न लगे हुए हैं, वो भी आपने देखा होगा। और जब आप मंदिर के अंदर गए होंगे मंडप में, तो जो फर्श है ना, फर्श किसकी है? फर्श वो संगमरमर की नहीं, स्फटिक की है। तो जब आप चले होंगे तो ठंडा ठंडा लगा होगा नीचे। तो ये सब आपको कैसा लगा, थोड़ा सा वर्णन करके बताइए। तो नारद जी ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, ये मैंने ये सब कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने, आपके महल, आपके हवेलियां, आपके दुकान, कुछ भी नहीं मैंने देखा। क्यों? मेरा सारा ध्यान परात पर था, इसी बात पर था कि तेल की बूंद नीचे न गिरे। तो राजा जनक ने कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको मिल गया है। मैं भी ये सारा कार्य करते हुए, राज्य का कार्य करते हुए, ऐश्वर्य भोगते हुए, विषयों का सेवन करते हुए, नृत्य देखते हुए, युद्ध करते हुए, मैं सब करता हूं, परंतु सतत मेरा जो ध्यान है वो परमात्मा में केंद्रित होता है, इसलिए मेरी प्रशंसा है, ऐसा राजा जनक ने कहा। तो अब ये बताइए कि महाराजा जनक जो थे, क्या वो सन्यासी थे? वो गृहस्थ ही थे, परंतु उनके अंदर भाव क्या था? निष्काम भाव था, इसलिए वे अपने कर्मों से नहीं बंधे। ऐसा ही एक और छोटा सा प्रसंग है, अत्यंत रोचक है, इसी के संदर्भ में आपको बताता हूं। एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। एक सन्यासी था जिसकी आयु होगी 60 वर्ष,
और एक ब्रह्मचारी था जो 25 वर्ष का था। तो दोनों काशी की यात्रा के लिए निकले थे। काशी यात्रा संपन्न करके अपने गुरु के आश्रम लौट रहे थे। तो मार्ग में एक बहुत ही घना अरण्य था, उसके अंदर से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे एक 20-21 वर्ष की युवती, तरुणी पड़ी हुई थी वहां पर और करा रही थी, बहुत उसकी हालत गंभीर थी, बेहोशी की अवस्था में थी। तो इस युवक ने देखा, ब्रह्मचारी ने, और कहा सन्यासी से कि इसकी तो हमें सहायता करनी चाहिए क्योंकि हालत बहुत गंभीर है और ऐसे ही इसको हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तो पता नहीं कोई जीव इसको खा ले, शेर, बाघ जो है, चीते जो है जंगल में, तो इसकी प्राण भी जा सकती है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी रक्षा करते हैं, इसको उठाकर पास में जो गांव है, हमारे मार्ग में जो आगे गांव आएगा, वहां इसको गांव वालों के हवाले करके हम अपना रास्ता नाप लेंगे, आप अपने अपने रास्ते चलेंगे। तो जो सन्यासी था वो एकदम क्रोध के मारे तिलमिला उठा, कहता है खबरदार अगर उसको हाथ लगाया, क्योंकि तू एक ब्रह्मचारी है और स्त्री का स्पर्श वर्ज्य है, ऐसा गुरुजी ने कहा है। तो अगर तू हाथ लगाएगा तो तेरा ब्रह्मचर्य सबसे पहले भ्रष्ट होगा और गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन होगा, और मैं ठहरा सन्यासी, मैं तो स्त्री का स्पर्श कर ही नहीं सकता। तो ये सब झंझट में मत पड़ो, हम चलते हैं, जल्दी आश्रम चलते हैं। लेकिन वो ब्रह्मचारी जो था नहीं माना। उसने कहा कि ये मेरा मानव धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ऐसा कहकर उसने उस लड़की को अपनी पीठ के ऊपर उठा लिया, अपनी पीठ पर ढोकर वो रास्ते से गांव की ओर चलने लगा। अब सतत ये जो सन्यासी था, ये सतत उसके कान में उसको टोक रहा था, कोस रहा था, गालियां दे रहा था कि तूने क्या कर दिया, तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो गया, अब गुरुजी तुझे दंड देंगे, मैं आश्रम जाकर सबसे पहले तेरी शिकायत करूंगा, गुरुजी जो है तुझे दंड देंगे, आश्रम से निष्कासित कर देंगे, ये घोर अपराध कर रहा है तू। ऐसे इस तरह से कंटिन्यूअस उसको कहने लगा। जब वो गांव पहुंचे, वहां पर चुपचाप उस ब्रह्मचारी ने उस स्त्री को गांव वालों के हवाले कर दिया और योग्य उपचार करने के लिए कह के वो वहां से दोनों निकल पड़े। अब जैसे ही आश्रम पहुंचे तो ये दौड़ता हुआ सन्यासी गया गुरुजी के पास और कहा कि महाराज, बिल्कुल भी इसको अपने चरणों का स्पर्श करने मत देना, क्योंकि ये पापी है। और जो जो हुआ था उसने सब गुरु महाराज को बता दिया। गुरु महाराज मुस्कुराए और बोले कि मूर्ख, उसने उस लड़की को कंधों पे उठाया था, मैं मानता हूं, परंतु वो उसी गांव में उसको उतार कर आ गया, परंतु तू तो अब तक अपनी पीठ पर उस लड़की को उठाए हुए है। तू अब तक उस लड़की को अपनी पीठ पर, अपनी बुद्धि में ढोया हुआ है, उससे पूरी तरह से लिप्त है तू। तो पापी वो नहीं, तू है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप कर्म करते हैं या नहीं करते, इससे पाप पुण्य इस पर निर्भर नहीं करते, परंतु जिस भाव से आप कर्म करते हैं यह मुख्य है। ये जो ब्रह्मचारी था, इसने अपना कर्तव्य निभाया था, मानव धर्म निभाया था। ये इसका जो भाव था वो शुद्ध था, निष्काम भाव से उसने उस युवती की सहायता की। परंतु ये जो सन्यासी था, इसके अंदर उस युवती के प्रति एक आसक्ति थी, एक आकर्षण का भाव था, एक महत्व बुद्धि थी, एक रस बुद्धि का निर्माण हुआ था। इसलिए उस स्त्री का स्पर्श करते हुए भी ये ब्रह्मचारी उस कर्म से लिप्त नहीं हुआ, परंतु उसका स्पर्श बिना किए ये सन्यासी उस कर्म से लिप्त हो गया। तो भाव मुख्य है। आप निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन आपको बांध नहीं सकते। प्रभु महाराज का भी दरबार आप देखिए, सकल ऐश्वर्य से संपन्न था। प्रभु महाराज संसार के अंदर रहते थे, परिवार के बीच रहते थे, सभी विषयों का सेवन करते थे, परंतु कभी भी कोई विषय प्रभु को बांध नहीं पाया। क्योंकि जो ज्ञानी होता है, जो योगी होता है, वह उस परम पद पर जब आसीन होकर विषयों का उपभोग भी अगर ले तो वे जो विषय हैं वो उसको मोहित नहीं करते। इसीलिए कहा गया है कि मुनि तो मोहे ना, निज गुरु कृपे ज्ञान पदवी।
यद्यपि वह विषयों का भोग लेता है परंतु विषय उसको मोहित नहीं करते। तो आप चाहे सन्यासी हो जाए या गृहस्थ रहें या कर्मयोगी रहें या सन्यासी हो जाएं, आपके अंदर अगर संसार के प्रति आसक्ति नहीं मिटी तो फिर दोनों ही मार्ग व्यर्थ हैं। मुख्य क्या है? आसक्ति का मिटना, रागद्वेष का मिटना, यह मुख्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी नहीं भीगता, हे अर्जुन, उसी प्रकार तुम निष्काम भाव को धारण करके युद्ध करो, जिससे तुम इस युद्ध के पाप पुण्य से लिप्त नहीं होगे। ऐसा कहकर भगवान अर्जुन से युद्ध करने को कहते हैं। इस अध्याय में, 5वें अध्याय में, मुख्य रूप से भगवान ने सन्यास के विषय में चर्चा की है, कर्म सन्यास के विषय में चर्चा की है। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म सन्यास योग है। सन्यास योग इस अध्याय का नाम है। इसमें कुल 29 श्लोक हैं, 29 श्लोक हैं। पहले से 6ठे श्लोक तक भगवान ने कर्मयोग और सन्यास, इन दो निष्ठाओं का वर्णन किया है, पहले से 6ठे श्लोक तक। फिर 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक इन दोनों निष्ठाओं का, कर्मयोग और सन्यास का, भगवान ने इसके लक्षण और इसकी महिमा बताई है। 13वें श्लोक से 26वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा की है। ज्ञान योग के विषय पर भगवान ने बात किया है वहां पर। और फिर जो अंतिम 3 श्लोक हैं, 27, 28 और 29, इसमें भक्ति सहित ध्यान योग की चर्चा करके, भक्ति सहित ध्यान योग, इस विषय पर चर्चा करके भगवान ने उपसंहार किया है 5वें अध्याय का। परंतु 6ठे अध्याय का विषय वहां पर आखिरी 3 श्लोकों में आरंभ हुआ है। तो इस प्रकार इस अध्याय का ये एक परिचय संक्षेप में आपको मैंने दिया है। अब मैं परम पूज्य श्री जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए निवेदन करता हूं कि इस संन्यास योग नामक 5वें अध्याय का आरंभ करके वेदांत शिक्षा शिविर का श्री गणेश करें। वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममनं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भक्तकार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद् राजाधिराज योगी महाराज अद्वैत भेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमत स्थापित सद्गुरु महनीय। गत वर्ष के वेदांत सप्ताह महोत्सव में हमने भगवद गीता के 26वें अध्याय का अध्ययन किया था। चौथे का, चौथे अध्याय का हमने अध्ययन किया था। कम से कम इतना तो याद है कि कैसा चौथा अध्याय था। चौथे अध्याय में काय काय होतं ते जाऊ द्या, चौथा होतं एवढं नाही। तो चौथे अध्याय का हमने अध्ययन किया था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष हम लोग 5वां अध्याय यहाँ अध्ययन के लिए ले रहे हैं। अभी चिरंजीव चैतन्य राज ने इस अध्याय की भूमिका से आपको परिचित करवाया। इस अध्याय में कुल
29 श्लोक हैं। हमारे पास 7 दिन है, 7 चौक 28। तो नित्य 4 श्लोकों का हमारा टारगेट है। अब प्रभु महाराज जैसी भी प्रेरणा देंगे वैसा होगा। बीच में 19 तारीख के दिन जगत गुरु शंकराचार्य पधारने वाले हैं। 20 तारीख के दिन प्रातःकालीन सत्र हो नहीं पाएगा, तो 20 तारीख का सत्र शाम को होगा उनके प्रयाण के पश्चात। तो सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। हमारा मुख्य विषय जो है वो 5वां अध्याय है, और इस 5वें अध्याय का नाम है संन्यास योग। संन्यास योग। इस संन्यास शब्द जो है ना, बड़ा डरावना है, बहुत डरावना, बहुत भयानक शब्द। संन्यास यानी क्या? संन्यास यानी काम्यानाम कर्मणाम त्यागम संन्यासम कवयो विदुः। 18वें अध्याय में भगवान ने संन्यास की परिभाषा बताई है कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासः, सभी प्रकार के काम्य कर्मों का त्याग यानी संन्यास। न्यास शब्द का अर्थ है रखना। न्यास यानी क्या? रखना। और संन्यास यानी सम्यक रूप से रखना, अच्छी तरह से रखना। रखना यानी क्या? रखना किसको कहां रखना? ऐसा है कि संसार में हमारे उपयोग के लिए परमात्मा ने हमको अनेक वस्तुएं दी, अनेक वस्तुएं दी। घर दिया है, कार दी है, पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, धन दिया है, अनेक वस्तुएं दी। अब वो सारी वस्तुएं हमारी हैं क्या? हम साथ में लेके आए क्या? हमारा उनके ऊपर स्वामित्व है क्या? हमारा उनके ऊपर अधिकार है क्या? नहीं। हमारे उपयोग के लिए हमको परमात्मा की कृपा से वो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ माणिक विहार में रह रहे हैं, तो आपके उपयोग के लिए आपको एक बिस्तर, एक बकेट, एक क्या बोलते हैं उसको, जग पानी का, एक स्टूल, एक कुर्सी, ऐसी चीजें वहां हैं शायद, मेरे है क्या नहीं है? तो आप अगर बोले 23 तारीख के दिन जाताना की उशी जरा बरं दिसती म्हणून तुमच्या वळकटीमध्ये बांधून घेऊन गेलं चालेल का? 23 तारखेला ती उशी जिथे होती तिथे ठेवणे, ते जग जिथे होतं तिथे ठेवणे, ती चादर जिथे होती तिथे ठेवणे, उस वस्तु को वहां का वहां रख कर निकल जाना, इसका नाम न्यास है। न्यास, न्यास यानी रखना, और सम्यक प्रकार से रखना, अच्छी तरह से रखना, आसक्ति विरहित होकर उन वस्तुओं को जहां का वहां रखकर चले जाना, इसका नाम संन्यास है। इसका नाम संन्यास है। अब ऐसा है, जैसा कि आपको भूमिका में बताया गया, भगवान ने तीसरे और चौथे अध्याय में, बल्कि दूसरे अध्याय में भी, दूसरे, तीसरे, चौथे में संन्यास की बड़ी प्रशंसा की और कर्मयोग का भी उपदेश दिया। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान ने कहा कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, उसको प्राप्त करना जो है वो श्रेयान, अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और उससे क्या हो जाएगा? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान से सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके अगले ही श्लोक में भगवान ने उस ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग बताया। चौथे अध्याय में क्या कहा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तद विद्धि, उस ज्ञान को जानो। कैसे? प्रणिपातेन, गुरु की शरण में जाओ, गुरु को नमस्कार करो,
उससे प्रश्न करो, उसकी सेवा करो। उसके बाद क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो ज्ञानी गुरु जो है, जो तत्वदर्शी है और ज्ञानी है, ऐसा गुरु, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा जो गुरु है, वो तुमको उस ज्ञान का उपदेश करेगा। तो अर्जुन को लगा कि ये बड़ा अच्छा है, युद्ध भूमि से टाटा बाय बाय करके अब मैं किसी गुरु की खोज में जाऊंगा। गुरु की खोज में जाऊंगा, उसके आश्रम में जाके रहूंगा, फिर उसकी सेवा करूंगा, उससे प्रश्न करूंगा, उसको नमस्कार करूंगा, उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा और ज्ञान प्राप्त करके संन्यास लेके मैं आराम से युद्ध की झंझट से मिट। परंतु उसी अध्याय में भगवान कहते हैं उस आगे, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भगवान ने कहा वो जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो गुरु के पास जा रहा है वो तो ठीक है, किंतु तत्स्वयं योग संसिद्धः, कर्मयोग में जिसकी निष्ठा दृढ़ हो गई है, जिसने कर्मयोग का आचरण पूर्णता से किया है, उसके लिए तत्स्वयं कालेन आत्मनिविन्दति, कालांतर में वो ज्ञान अपने आप तुझे प्राप्त हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तू जो भागने का देखना ना, भाग नहीं सकता। कालेन आत्मनिविन्दति, थोड़ा सा कर्मयोग का आचरण करता चला जा, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। और फिर उस चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने कहा अर्जुन से, तस्मात् अज्ञान संभूतम रत्स्तम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अंत में क्या बोला चौथे अध्याय में कि तस्मात् अज्ञान संभूतम रत्स्तम ज्ञानासिनात्मनः, ज्ञानासिन यानी ज्ञान की तलवार से उस अज्ञान का नाश करके चित्वैनं संशयम, इस संशय का नाश कर ले और कर्मयोग में स्थित हो जा। योगम आतिष्ठ, कर्मयोग में स्थित हो जा। उत्तिष्ठ भारत, उठो और युद्ध करो। अब ये भगवान जो है ना वो बड़ा कंफ्यूज कर देते, कभी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, कभी गृहस्थाश्रम की प्रशंसा करते हैं, कभी संन्यास आश्रम की प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन बड़ा कंफ्यूज है, क्या करें? अर्जुन के मन में संशय, और उसी प्रकार का संशय हमारे सबके मन में है। हमारे सबके मन में है कि ज्ञान योग का आचरण करें या कर्मयोग का आचरण, गृहस्थाश्रम में रहें या संन्यास लें। बीवी से झगड़ा हो गया तो मन में आ जाता संन्यास घेऊन टाका इधर से, होता कि नहीं? अच्छा, आप लोगों के मन में कभी विचारा संन्यास घ्यायचा विचार आला कधी? नाही, खरं सांगाव, आता घेऊनच टाकाव संन्यास, हाँ असा विचार आहे, आता है कधी कधी, हो जाता कधी कधी किरकिर जास्त झालं म्हणजे काय करतो मनुष्य, काय करतो किरकिर झाले? पण ते काय है, वो क्या है कि ये जो वैराग्य है ना वो टिकता नहीं, टिकता नहीं। हमारे यहाँ कहा गया स्मशान वैराग्य होता है। स्मशान वैराग्य यानी क्या? स्मशान वैराग्य यानी आदमी जो है, उन लोग जो हैं, जब किसी को स्मशान में ले जाते हैं जलाने के लिए, तो जलाने के लिए ले जाते हैं तो वहां क्या हो जाता है कि चिता के ऊपर रख के जब उसको आग लगाते हैं उस समय एकदम से वैराग्य होता है। खरं नाही बाबा, आपलंही काय असंच होणार आहे, काही खरं नाही, काही खरं नाही, संसार है असंच है, असंच है, ऐसा एकदम से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही घर आता है आदमी, घर आने के बाद अगर एक कप चाह कर शुरू, वो वैराग्य खत्म। स्मशान से लेके घर आने तक वो वैराग्य बना, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्मशान वैराग्य। एक होता है प्रसूति वैराग्य होता है, वो क्या होता है? वो प्रसूति वैराग्य महिलाओं को होता है। वो क्या होता है? जब वो डिलीवरी के लिए, मतलब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाती है, उस समय जो वेदना होती है
डिलीवरी के समय, प्रसूति के समय जो वेदना होती, दुख होता, पूरे बाबा आता देवा नको नको है पूरे पूरे करते हैं, वैराग्य आ जाता है। फिर 2-3 साल बाद फिर उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। इसको प्रसूति वैराग्य बोलते। तो वो वैराग्य टिकने वाला नहीं होता। टिकने वाला वैराग्य जो है ना, उसकी बात भगवान यहां कर रहे हैं। और यहां पर प्रश्न यह है, मूल प्रश्न यह है कि इज देयर अ चॉइस, इज देयर अ चॉइस बिटवीन कर्मयोग एंड ज्ञान योग? ये सवाल, मुख्य सवाल यह है, कर्म में और ज्ञान में कोई चॉइस है क्या? ये करूं या वो करूं, विकल्प है क्या? तो ऐसा है, वेदांत शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके अंदर कोई चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है। पहले कर्मयोग, उसके बाद ज्ञान। जैसे आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के लिए क्या है? आपको मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। या आपको वकील बनना है तो क्या? आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, लॉ। ठीक है। किंतु आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सीधे लॉ कॉलेज में जाऊंगा या सीधे मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। 12वीं तक जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं पप्पा में 12वीं पर शिकू का सरल MBBS करूं, पप्पा काय करेल? हा? 2 मुस्कटा ठेवतो पप्पा, शाणा असला तर, आणि तोही ह्याच्यासारखाच असला तर बर बेटा तू काय वाटेल ते कर, ऐसा होता। तो कर्म में और ज्ञान में किसी तरह का कोई चॉइस नहीं है। पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसके बाद ज्ञान योग का अनुष्ठान करना। क्यों? क्योंकि कर्मयोग का अनुष्ठान करने से ही ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त होती। 12वीं तक पढ़ने से मेडिकल कॉलेज में जाने की एलिजिबिलिटी, योग्यता प्राप्त होती है। देखिए ऐसा है कि साधन में विकल्प हो सकते, मीन्स, साधन यानी मीन्स, साधन में विकल्प हो सकते हैं। जैसे आपको प्रभु मंदिर में जाना है तो चॉइस है क्या? आप एक सीधे महाद्वार से सीधे चल के जा सकते, एक चॉइस। दूसरा क्या? आप ऊपर से, उधर से मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के मंदिर से सीढ़ियां उतर के भी आ सकते हैं। दोनों मार्ग आपके लिए हैं, दोनों मार्ग, ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। तो वहां विकल्प है। तो साधन में विकल्प अवेलेबल है, साध्य में भी विकल्प अवेलेबल है। या तो आप प्रभु मंदिर में जा सकते हैं अथवा हनुमान मंदिर में जा सकते हैं, उसमें भी विकल्प है। साधन और साध्य जो है, मीन्स एंड एंड, इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर कोई विकल्प नहीं, फिर कोई चॉइस नहीं। जैसे आपने अलमारी खोली, अलमारी में अनेक कपड़े टंगे हुए, आपके पास चॉइस है, सफेद पैंट पहनूं या ब्लैक पैंट पहनूं, सफेद शर्ट पहनूं या ब्लू शर्ट पहनूं, ये चॉइस है आपके पास। पैंट पहनूं या शर्ट पहनूं, ऐसा चॉइस है क्या? आज फक्त पॅन्टच घालतो, कंटाळा आला आता फक्त शर्ट घालणार मी, ऐसा हो सकता है क्या? पैंट में विकल्प है, शर्ट में चॉइस है, विकल्प है। पैंट शर्ट में कोई विकल्प नहीं, पैंट भी पहननी पड़ेगी, शर्ट भी पहनना पड़ेगा। अतः कर्म और ज्ञान जो है वो दोनों समान नहीं है, उनके अंदर भेद है। कर्म और ज्ञान क्या है? समान नहीं है, उनके अंदर भेद है। कर्म साधन है, कर्मयोग क्या है? साधन है। ज्ञान योग क्या है? साध्य है।
एक मीन्स है, एक गोल है, उनके अंदर समानता नहीं है। पैंट कैसे है, आपके पास ग्रे पैंट है, ब्लैक पैंट है, ब्लू पैंट है, जीन्स है, 17 है, पैंट पैंट समान है। पैंट और शर्ट इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, शर्ट अलग है। तो आपने यदि साधन को चुना तो फिर साध्य को भी चुनना पड़ेगा, कंपल्सरी। जैसे आप बस में बैठे तो कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा ना। कहा हो बस में बस नहीं, आज से उगीच कैसे बसतो बैठा है बस में तो वो आदमी कहीं ना कहीं जाएगा ही, तो उसको गंतव्य भी चुनना पड़ेगा, डेस्टिनेशन भी चुनना पड़ेगा। तो कर्मयोग के बस में अगर आप बैठे हैं तो वो कहां जाएगी बस, वो ज्ञान योग को जाएगी। ज्ञान योग की बस में बैठे तो कहां जाएगी बस, मोक्ष को जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? तो कर्म या ज्ञान, ये प्रश्न पूछना ही मूर्खता। अर्जुन जो है मूर्खता कर रहा, ये जो है कर्म या ज्ञान, इस तरह से पूछना भी मूर्खता है। और जैसे ये दो योग हैं वैसी दो निष्ठाएं हैं। निष्ठा का अर्थ है लाइफ स्टाइल। इन योगों को साध्य करने के लिए हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में निष्ठाएं कही गई हैं, जिनको आश्रम कहते हैं। और वो कौन से आश्रम है? 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इनको फर्दर जब उसका एनालिसिस हम करते हैं तो ब्रह्मचर्य जो है वो गृहस्थ आश्रम की तैयारी के लिए है, इसलिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये एक ग्रुप बन जाता है। वानप्रस्थ आश्रम सन्यास की तैयारी के लिए है, तो वानप्रस्थ और सन्यास एक ग्रुप बन जाता है। मुख्यतः 2 ग्रुप बनते हैं, एक को कहते हैं गृहस्थ, दूसरे को कहते हैं सन्यास। अब ऐसा है, ये जो योग है कर्मयोग, कर्मयोग जो है वो गृहस्थाश्रम के लिए अनुकूल है। कर्मयोग गृहस्थाश्रम के लिए अनुकूल है और गृहस्थाश्रम कर्मयोग के लिए अनुकूल है। उसी तरह से सन्यास जो है वो ज्ञान योग के लिए अनुकूल है और ज्ञान योग जो है वो सन्यास के लिए अनुकूल है। समझ में आ रही बात आपको? और फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न है, भगवान ने दूसरे तीसरे चौथे में कभी ज्ञान योग की प्रशंसा कर दी, कभी कर्मयोग की प्रशंसा कर दी, कभी गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा कर दी, कभी संन्यास आश्रम की प्रशंसा कर दी। तो अर्जुन बड़ा कंफ्यूज है और इसलिए जो है अर्जुन जो है यहां पर इस 5वें अध्याय की शुरुआत में भगवान से प्रश्न पूछता है। श्री परमात्मने नमः। अथ 5मोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। किससे कहा? भगवान से कहा, हे कृष्ण, कर्मणाम सन्यासम पुनः योगम च शंससि। कर्मों का सन्यास, तुम जो है कभी कर्मों के सन्यास की बात करते हो अथवा प्रशंसा, शंससि शब्द का अर्थ प्रशंसा करते हो, और कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हो। एतयोः यत् एकम श्रेयः तन्मे सुनिश्चितम ब्रूहि। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा? एक श्रेष्ठ हो सकता, दोनों श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इन दोनों में एक जो श्रेष्ठ है वो कौन सा है, वो तुम मुझे बताओ। तो आप जो है दोनों आश्रमों की प्रशंसा कर, संन्यास आश्रम की प्रशंसा भी कर रहे हैं,
गृहस्थ आश्रम की भी प्रशंसा कर रहे हैं। अब देखिए आप इस अध्याय में या इस भगवत गीता का जो उपदेश करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, वो सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं? परम गृहस्थ हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। जो उपदेश सुन रहा है वो क्या है? वो भी गृहस्थ गृहस्थ। और जिन्होंने ये लिखा व्यास महर्षि, वो भी गृहस्थ। हम लोग जो यहां उसका अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग भी सब गृहस्थ हैं। तो ऐसा है, अगर ये भगवत गीता या इसका उपदेश केवल सन्यासियों के लिए होता तो ये किसी अरण्य में, किसी झोपड़ी में रहने वाले सन्यासी के पास ये किताब रहनी चाहिए। किंतु हम ये देखते हैं कि हमारे सबके पास, हम सब लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो भगवत गीता जो है वो सर्वसामान्य जनता के लिए है। और सर्वसामान्य में मेजॉरिटी किसकी है? गृहस्थों की है मेजॉरिटी, गृहस्थों की मेजॉरिटी है। और ये जो गृहस्थ आश्रम है वो बड़ा महत्व का है। हमारे यहां कहा गया धन्यो गृहस्थाश्रम। सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारी जो किसी अन्य आश्रम में नहीं है। तीनों बाकी के आश्रम जो हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों भी आश्रम जो हैं गृहस्थ के ऊपर डिपेंडेंट। गृहस्थ भिक्षा डालेगा तो ही वो खाएंगे। गृहस्थ उनको, सन्यासियों को भिक्षा देगा, ब्रह्मचारियों को भिक्षा देगा तो ही वो खाएंगे, अन्यथा वो सब भूखे रहेंगे। तो गृहस्थ आश्रम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। किंतु अनेक संप्रदायों में, यहां तक कि भगवत गीता के ऊपर जो अनेक भाष्य लिखे गए हैं उनमें भी गृहस्थ आश्रम की बड़ी कड़ी निंदा की गई है और सन्यास को श्रेष्ठ कहा गया है। देखिए ऐसा है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो सन्यास आश्रम ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर है, वहां से आगे सीधे मोक्ष ही है। किंतु वो जो सन्यास आश्रम है वो अत्यंत कठिन है, सबको साध्य होने। आश्रम सन्यास कठिन, मैं आश्रम शब्द का प्रयोग कर, सन्यास कठिन नहीं है, आश्रम सन्यास कठिन। उसके अनेक नियम हैं, अनेक नियम है उसके। उन नियमों का पालन करना सर्वसाधारण लोगों के लिए शक्य नहीं हो। वो मैं हमेशा बताता हूं ना, एक सन्यासी था, वो बेचारा नदी के किनारे, उसका एक आश्रम था, एक कुटिया थी उसकी, और उसके पास कुछ नहीं था, त्यक्त सर्व परिग्रह, कुछ बस कोई सामान नहीं था उसके, केवल एक लंगोटी थी। उस सन्यासी के पास केवल एक लंगोटी थी। 4 बजे सुबह उठ के वो नदी में स्नान करने जाता था। ये कहानी हमारी दादी, हमारी आजी हमको सुनाया करती। 4 बजे सुबह उठ के वो सन्यासी नदी में स्नान करने जाता था, और कोई नदी में 4 बजे कौन आएगा, तो वहां पर वो जो है नदी में ही खड़ा होके लंगोटी उतारता था, उसको धोता था, उसको निचोड़ता था, फिर वही नदी में ही उसको लंगोटी धारण करके बाहर आता था, फिर आके जप तप अनुष्ठान वगैरह अपनी कुटिया में करता। आप जैसे भक्त लोग थे उसके। काय महाराज तुमचं कसं काय चाललंय? सगळं छान चाललंय, सगळं छान चाललंय, नाही आम्हाला काहीतरी सेवा सांगा। क्या सेवा? सन्यासी उसको क्या सेवा बता? नहीं काहीतरी सेवा सांगा, कुछ तो सेवा बताइए, सेवा बताइए। तो एक दिन सन्यासी के मन में विचार, 4 वाजता उठायचं फार ताप झालंय, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने शिष्य लोगों से कहा कि एक लंगोटी आहे, एक लंगोटी है, आणखीन एखादी मिळाली तर मला थोडंसं सोयीचं होतं। महाराज त्याच्यात काय मोठी गोष्ट आहे, मागायचं मागून तुम्ही पण काय लंगोटी माग, खैर काय हरकत नाही म्हणजे।
मुंबईचे भक्त लोक होते, मुंबईचे भक्त लोक जाऊन कुठं बेलार्ड पियरवर मोठं शोरूम, तिथून एक लंगोटी घेऊन आले. लंगोटी लाके महाराज जी को अर्पण कर दी. अब महाराज जी को क्या हो गया, अब सुविधा हो क्या, अब 4 बजे स्नान करने के लिए जाने की आवश्यकता, 6 बजे भी जा सकते. क्यों, तो एक लंगोटी है, एक लंगोटी वहां पर सूख रही, वो लेके गए, इजी हो गया. अब वो 6 बजे भी जा सकते. अब वो लंगोटी पहन के महाराज जी जाने लगे, स्नान करके आने लगे, सब नियम से चलने लगा. फिर लोग इकट्ठे हो गए, महाराज आता काय सेवा, काय नाही बाबा, सगळं ठीक चाललंय, काय नाही. प्रॉब्लम ये था कि वो जो लंगोटी सुखाते थे महाराज जी, वहां वो आश्रम में चूहे थे. वो चूहे जो है लंगोटी को कुतरने लगे, लंगोटी को कुतरने लगे. अब क्या, काय कसं काय चाललंय महाराज, काय नाही, सगळं ठीक आहे. उंदरांचं जरा उपद्रव झाले. हो काय हे महाराज, त्याच्यात काय मोठी गोष्ट आहे, एक मांजर पाळलं तर झालं, त्याला काय होणार आहे. आता मांजर पाळावं, आता कसं करा, हे महाराज त्याच्या काय मोठी गोष्ट आहे. प्रणीलच्या घरामध्ये 2 मांजराची पिलं आहेत, एक त्यांना आणून देतो म्हणला, आश्रमाला दान करतो म्हणला. ठीक है, बरं आणून दे, त्याला काय. वो प्रणील बेचारा जाके वो बिल्ली का बच्चा लाके रख दिया उसने. महाराज को बड़ा आनंद हुआ. बिल्ली ने महाराज जी को देखा, महाराज जी ने बिल्ली को देखा, म्याओ म्याओ हो गया, सब ठीक हो गया. अब क्या, अब वो बिल्ली ने आश्रम के अंदर चूहे कितने होंगे, 1-2 चूहे थे, वो खा लिए. ब्रेकफास्ट में एक, लंच में एक, खत्म. अब क्या, अब उसके बाद जो है बिल्ली को भूख लगी. अब बिल्ली को भूख लगी, महाराज जी जब कर रहे हैं, बिल्ली सामने बैठी, म्याओ म्याओ म्याओ, कंटिन्यू म्याओ म्याओ कर दो. अब उसको कौन खिलाए, बिल्ली को कहां से खिलाएंगे, कुछ भी नहीं है. अब क्या करें, बड़ी परेशानी होगी, बड़ी परेशानी, क्या करें. फिर लोग इकट्ठे हुए. लोगों ने पूछा, महाराज काय सेवा करू, काय सेवा, काय ते मांजर ओरडू लागले, त्याचं काहीतरी व्यवस्था करा. काय महाराज, काय मोठी गोष्ट नाही, असं काय, आश्रम आहे आणि गो सेवा करावी, एक गाय आणून बांधूया, एक गाय लाके बांधेंगे और गाय का दूध निकाल के आप जो है बिल्ली को थोड़ा पिलाइए, आप थोड़ा पी लीजिए. महाराज बरं झालं. तो किसी ने जो है एक गाय गोदान करतो म्हणून एक गाय आणून, गाय लाके वहां पर आश्रम में गाय रख दी. अब वो महाराज जी गाय को चारा खिलाना, गाय को नहलाना धुलाना, वो उसको चराने के लिए ले जाना, उसका दूध निचोड़ना, थोड़ा सा दूध बिल्ली को पिलाना, थोड़ा सा खुद पी लेना, ऐसा वो कार्यक्रम चला. उसमें क्या होने लगा, वो जप में टाइम ये हो गया. अब वो बिल्ली क्या गाय की सेवा में टाइम जाने. अब क्या करें, महाराज जी ने कहा कि लोग इकट्ठे हुए, महाराज काय सेवा, आता काय सेवा करते, गायीची सेवा करण्यामध्ये माझं सगळं हे चाललं, आता काय काहीतरी व्यवस्था करावं, ते गायीचं मला काय होईना. हे महाराज, त्याच्यात काय मोठी गोष्ट आहे. आमच्या गावामध्ये एक पोरगा आहे, एक बच्चा आहे गाय चराने वाला, त्याला आणून ठेवून टाकतो. त्यानं गायीचं शेण काढतोय, धुतोय, पुसतोय, दूध पिळतोय, तुम्हाला थोडं देतोय, आपण थोडं पितोय, मांजराला थोडं घालतो, चालू देत. आश्रम सगळं व्यवस्थित चालतंय. ते पोरगा आहे, त्याला ठेवून घ्या, ठीक है. अब वो एक 14 साल का बच्चा, उसको लाके रख दिया. अब उसने जो है काम शुरू किया, गाय को नहलाना धुलाना, दूध निचोड़ना, चारा खिलाना, सब काम करने लगा वो. अब वो ऐसा था कि ये गाय, अब जनरली वो जो दान करते हैं ना गाय, वो 1/2 लीटर भी दूध नहीं देती, ऐसी गाय. आम्हालाही वर्षाला 5-6 गाई देते लोक, एकही गाई 1 लीटर दूध देते, सगळे अर्धे पाव. तो वो बच्चा, अब वो दूध निचोड़ रहा, अब इतना इतना दूध, अब उसमें से थोड़ा महाराज जी को, थोड़ा वो बिल्ली को, थोड़ा खुद को. उसका पेट नहीं भर रहा, किसका, वो बच्चे का. वो बेचारा भूखा. अब क्या करे, महाराज जी की भिक्षा में आधी रोटी, 1.5 रोटी, 2 रोटी. तरुण था वो, 14-15 साल का लड़का था, उसको खाने के लिए अच्छा चाहिए. अब क्या करें. फिर लोग जमा हुए, लोगों ने कहा, महाराज कसं काय चाललंय, काय सेवा करू, क्या वगैरे बात हुई. काय नाही, सगळं ठीक चाललंय. ते पोरगा आहे, त्याच्या पोटाची काही व्यवस्था होईना, उसके पेट की व्यवस्था नहीं, कुछ करना चाहिए. काय हे महाराज, त्याच्यात काय मोठी गोष्ट आहे, काय मोठी गोष्ट. आमच्या गावामध्ये एक बाई आहे आणि तिला काही मागे नाही पुढे नाही, काय नाही. तिला आणून आम्ही आश्रम मध्ये ठेवून टाकतो. तिनं भाकऱ्या बनवती, त्या पोराला खाऊ घालती, तुम्हालाही खाऊ घालती, सगळं काही व्यवस्था. आश्रम जे आहे व्यवस्थित चालतंय म्हणलं. ठीक आहे म्हणलं, ठीक आहे म्हणलं की त्या बाईला आणून आश्रम मध्ये. पुढच्या वर्षी जेव्हा भक्त लोक आले,
धन्यो गृहस्थाश्रम। तो संन्यास आश्रम जो है ना, वो अत्यंत कठिन, बहुत कठिन। तो आपने संन्यास की भी प्रशंसा की। क्या कहा आपने? त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। तिथं हुडकू नका, 4थ्या अध्यायामध्ये आहे, गेल्या वर्षी होऊन गेले। तिथं हुडकू नका, तिथं काही नाही, इथं असेल तर आठवतंय, नाही तर गेलं। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यधिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ऐसा कहा। क्या कहा? कि कर्मयोगी जो है वो कर्म फलों का संग का, आसक्ति का त्याग करके नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्मों को करते हुए भी नैव किंचित करोति सः, वो कुछ भी नहीं करता। ऐसा आपने कर्मयोग की प्रशंसा में कहा। जैसे कोर्ट के अंदर लोग हवाला देते हैं ना, रेफरेंस देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में ये कहा, उस तरह से हवाला दे रहा अर्जुन। अर्जुन कोई मामूली नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने कहा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। संन्यास की प्रशंसा में आपने ये कहा। अब ये दोनों जो वाक्य हैं ये परस्पर, संन्यास की भी आपने प्रशंसा की और गृहस्थ आश्रम की, कर्मयोग की भी आपने प्रशंसा की। एतयोः यत् एकम श्रेयः तन्मे सुनिश्चितम ब्रूहि। इन दोनों के अंदर, एतयोः यानी इन दोनों के अंदर, यत् एकम जो एक, श्रेयः कल्याणकारी हो, मेरे लिए कल्याणकारी हो, तन्मे सुनिश्चितम ब्रूहि, निश्चय पूर्वक एक बताओ। ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसे सब कंफ्यूजिंग बातें मत। तो ऐसा है, ये सब कुछ भगवान पहले बता चुके हैं। 4थे अध्याय में भी बता चुके हैं, दूसरे अध्याय में भी बता चुके हैं, तीसरे अध्याय में बता चुके हैं। फिर भी अर्जुन का कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। और इसलिए जो है भगवान अत्यंत कृपालु हैं, भगवान अत्यंत दयालु हैं। तो फिर से पुनः जो है वो अर्जुन को उसका उपदेश देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। भगवान किसको बोलते हैं? मैं अनेक बार, हर साल बताता हूं भगवान किसको बोलते हैं। मालूम है आपको भगवान किसको बोलते हैं? सकल ऐश्वर्य का जो स्वामी है उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। ये 6 गुण जिसके पास हो उसको भगवान कहते हैं। जिसके पास धन है उसको क्या बोलते हैं? जिसके पास रूप है उसको क्या बोलते हैं? जिसके पास गुण है उसको क्या बोलते हैं? जिसके पास बल है उसको क्या बोलते हैं? जिसके पास भग है उसको क्या बोलते हैं? भग यानी क्या? भग यानी 6 गुणों के समूहों को भग बोलते हैं। 6 गुण कौन से? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सारे ऐश्वर्य का जो स्वामी है। वीर्यस्य, सारा जो वीर्य है, शौर्य है, उसका स्वामी है। यशसः, जितना भी यश है उसका जो स्वामी है। श्रियः, जितनी भी लक्ष्मी है उसका जो स्वामी है। और इन सब का स्वामी होते हुए भी इसका मैं स्वामी हूं, इस बात का जिसको ज्ञान है
और इन सब का स्वामी होते हुए भी, इसका मैं स्वामी हूं ऐसा ज्ञान होते हुए, इन सब के प्रति जिसके मन में वैराग्य है, ये 6 गुण जिसके अंदर है, उसको क्या बोलते हैं? भगवान। ऐसे श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? संन्यास कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्मयोग, संन्यास और कर्मयोग निश्रेयस करावुभौ, ये दोनों भी निश्रेयस्कर हैं। उभौ यानी दोनों, निश्रेयस्कर हैं। निश्रेयस्कर यानी क्या? अत्यंत श्रेय प्रदान करने वाले हैं, निश्चित रूप से श्रेय प्रदान करने वाला निश्रेयस्कर। तो देखिए, श्रेयस्कर शब्द का अर्थ क्या है? श्रेयस्कर यानी जो आपका कल्याण करे। श्रेय में प्रेय में फर्क। प्रेय क्या है? जो आपको प्रिय है वो प्रिय है। मगर श्रेय जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रिय हो। जैसे दोपहर में 2 बजे तक भूखे रहना, ये प्रेय है या श्रेय है? प्रेय नहीं, प्रेय नहीं, श्रेय है। प्रेय क्यों नहीं है? 2 बजे तक भूखा रहना किसको पसंद है? तुम्हाला आवडू लागलं का हे सांगा, खरं सांगा. हे आवडू लागलं का? कोंडून घालून दरवाजा बंद करून, दरवाजा पण बंद केले, तो बाहेर जाते. कोंडून घातलं चैतन्य सगळ्यांना, बसा इथंच म्हणून. आता ते काय गती नाही, किती वाजतात की काय नाही. श्रेय आहे की प्रेय आहे? प्रेय नाही. प्रेय का नहीं? प्रिय नहीं म्हणून प्रेय नहीं. श्रेय नहीं, उसमें कल्याण है इसलिए श्रेय है. तो श्रेय यानी कल्याणकारी, चाहे वो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो. दोनों भी निश्रेयस्कराव उभौ, दोनों भी निश्रेयस्कर हैं. इन दोनों में अगर तुम पूछ रहे हो, तयोस्तु, इन दोनों के अंदर कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. संन्यास से भी, ये बहुत महत्व का श्लोक है. ये दूसरा श्लोक 5वें अध्याय का जो है बहुत महत्व का है. यहां पर भगवान जो है जजमेंट लिख रहे हैं, फाइनल जजमेंट. तयोस्तु कर्म संन्यासात, कर्मों के संन्यास से भी कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग विशिष्ट है, ऐसा कहते. देखिए भगवान की भाषा जो है ना, अगर दुनिया में जितने वकील हैं, जितने जज हैं, उन सब की बुद्धि को एक तरफ करके उसको करोड़ से गुणाकार करेंगे तो भगवान की बुद्धि बनती है. करोड़ से. भगवान ये नहीं करेंगे उसमें से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा. विशिष्यते, वो विशेष है. विशेष है यानी क्या? उसका अपना महत्व है. किसका? किसका? कर्मयोग का. विशिष्यते का, कर्मयोग जो है वो विशिष्ट है. तो दोनों आश्रमों के अपने अपने हानि लाभ हैं, कर्मयोग का और ज्ञान योग का, संन्यास का, अपने अपने हानि, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के अंदर. इसे वेदांत में जो है ना द्वंद्व कहते हैं. द्वंद्व. द्वंद्व यानी क्या? द्वंद्व यानी, अब क्या उदाहरण दो आपको. जैसे आप घर खरीदने जाते, घर खरीदने जाते, बंबई में, पूना में, हैदराबाद में, कहीं भी आप घर खरीदने जाते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग. अब वहां पर गया, अब आपने 2-3 फ्लैट देखे. एक फ्लैट जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ठीक है. उसमें फायदा क्या? फायदा ये कि लिफ्ट बंद भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लिफ्ट बंद भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. वो फर्स्ट फ्लोर का फायदा है. और एक है 17वीं मंजिल के ऊपर, वहां से वो हैदराबाद का अगर है तो वो टैंक बंड का वो जो तालाब है उसका व्यू बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर दिखाई देता. खिड़की खोलो तो टैंक बंड, गौतम बुद्ध की स्टैच्यू, वो सारा कुछ दिखाई देता है. कहां पर? 17th फ्लोर. तो प्रॉब्लम यह है, लिफ्ट अगर बंद हो गई तो फिर इक्का पाव दुक्का चिट्ठी करते हुए ऊपर चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम. अब क्या? अब फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट लूं
या 17th फ्लोर का फ्लैट लूं, ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व है ना, इसको द्वंद्व बोलते हैं। तो ऐसे संसार में जो है ना, प्रॉब्लम यह है कि संसार में कुछ भी पूर्ण रूप से अच्छा और पूर्ण रूप से बुरा कुछ भी नहीं। टोटली गुड और टोटली बैड ऐसा कुछ नहीं, कोई वस्तु नहीं। केवल परमात्मा ही पूर्ण रूप से उत्तम है, मगर वो प्रॉब्लम ये वो संसार का हिस्सा नहीं है, वो संसार का हिस्सा नहीं, वो अलग है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संन्यासक कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ। ये बुरा है ये अच्छा है ऐसा नहीं बोलते, मगर इन दोनों के अंदर जो है तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दोनों साधनों से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, दोनों साधनों से। उभौ अपि निःश्रेयस्करौ, दोनों साधनों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दोनों का फल समान होने से, इसका भी फल परमात्मा प्राप्ति, उसका भी फल परमात्मा प्राप्ति, दोनों का फल समान होने से इसमें एक छोटा और एक बड़ा ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। और दूसरी बात ऐसा है कि व्यक्ति का जो एक व्यक्तित्व होता है, उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसके अनुसार जो है उसको मार्ग बताना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर मान लीजिए एक आदमी है, उसको है डायबिटीज, उसको डायबिटीज है और मोटापा है, मेरे जैसा है, मान लीजिए डायबिटीज है, मोटापा है। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, महाराज क्या है, शुगर है डॉक्टर साहब, डायबिटीज है, ओवरवेट दिसून खूप खाता काय की तुम्ही, हो डॉक्टर। एक काम करा, संध्याकाळी 4 किलोमीटर पळा, रोज संध्याकाळी, रोज शाम में 4 किलोमीटर भागो। भागा ना 4 किलोमीटर, भागा तो छाती में दर्द शुरू हो गया, छाती में दर्द शुरू हुआ, छाती में दर्द, डॉक्टर के पास फिर गया, मग काय झालं, छातीत दुखू लागलं, छातीत दुखू लागलं, तुम्ही हार्ट पेशंट आहे? होय हार्ट पेशंट आहे। अरे 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 अरे, मग तुम्हाला पळायला कशाला सांगितलं? म्हणजे काय, म्हणजे काय? व्यक्ति को देखकर इलाज बता, भागना श्रेयस्कर है। ओवरवेट है, डायबिटीज है तो भागना श्रेयस्कर है, मग हार्ट पेशेंट है तो नहीं भाग सकता वो। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनालिटी, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, इन सारी चीजों को देखकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सन्यास के लिए ही बने, उनके लिए सन्यास ही श्रेष्ठ है। कुछ लोग मेजॉरिटी ऐसे हैं जो गृहस्थाश्रम के लिए बने हैं, उनके लिए गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है। तो इसलिए सन्यास जो है एक विशिष्ट मानसिक योग्यता की आवश्यकता है उसके लिए, जो कठिन है। तो गृहस्थाश्रम जो है अपेक्षाकृत रीत्या सुलभ है, इसलिए भगवान कहते हैं तयोस्तु कर्मयोग कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। मैंने आपको पहले ही बताया, गीता जो है वो गृहस्थों के लिए है। भगवान भी गृहस्थ, अर्जुन भी गृहस्थ, व्यास भी गृहस्थ, मैं भी गृहस्थ, आप भी गृहस्थ, तो गृहस्थों के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम का आचरण करना चाहिए। ये नहीं कहते कि सन्यास को छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम का आचरण पूर्ण रूप से आप करेंगे, व्यवस्थित रीत्या करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे इसमें से, तो फिर आगे वही है, ज्ञान योग है ये, उसके बिना मोक्ष नहीं है, वो कभी न कभी है।
मैं ये जो है आप जैसे लड़का है पढ़ रहा है 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ रहा है, हाँ, तो उसको बोलते हैं कि तेरे को आगे मेडिकल की परीक्षा नहीं बेटा, ये 10th में को करना छोड़ दे, ऐसा बोलते नहीं। तेरे लिए क्या श्रेष्ठ है? 10th पास करना, 11th पास करना, 12th पास करना, नीट पास करना, यही इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद वो है ही है। तो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हाँ ठीक है, अब आज का अंतिम श्लोक हे म्हणलं की मी दरवेळेला म्हणतो तुमच्या चेहऱ्यावर जे एक ग्लो येते ते मला आवडतं म्हणून म्हणतो। आजचा अंतिम श्लोक असं म्हणलं तुमचे जे चेहरे असे फुलून निघतात की नाही तर असं मरगळलेले असतात, एकदम अंतिम म्हणलं की सगळे उत्साहात बसतात, मला ते आवडतंय म्हणून मी म्हणतो ते। ज्ञेय सनित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अब पिछले वाले श्लोक में भगवान ने कह दिया कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यहां पर जजमेंट सुना दिया कि कर्मयोगी जो है, रहस्य जो है वो श्रेष्ठ है, ऐसा बोल दिया। अब तो संन्यास नीचे हो गया क्या? नहीं, ये जो गृहस्थ है, ये जो कर्मयोगी है, ज्ञेयः स नित्य संन्यासी, वो जो है उसको तुम नित्य संन्यासी जानो। ज्ञेय यानी जानो किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न किसी का द्वेष करता है और जो न किसी से कुछ अपेक्षा रखता है, न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो। हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो निर्द्वंद्व हो चुका है। द्वंद्व यानी क्या? जिसके सामने रागत द्वेष है। ह्या मुलीला करून घेऊ की ह्या मुलीला करून घेऊ, ह्या मुलाला करून घेऊ की त्या मुलाला करून घेऊ, चपाती खाऊ का भाकरी खाऊ, भाकरी खाऊ का चपाती खाऊ, का दोन्ही नको की पराठा खाऊ, ऐसे जो द्वंद्व है वो सन्यासी को नहीं होते। सन्यासी को नहीं, भिक्षा में जो आ गया, रोटी आ गई तो रोटी खाएगा, पूरण पोड़ी आ गई तो पूरण पोड़ी भी खा लेगा, चपाती आ गई चपाती खा लेगा, कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं खाएगा, उसके पास कोई द्वंद्व नहीं। देखिए, हमने अपने जीवन में इतने द्वंद्व पाल रखे हैं। द्वंद्व हमेशा दुखदायी होता। आप लोगों से पूछता हूं, पुरुषों से, कधीतरी तुमच्या बायको बरोबर शॉपिंगला आणि तेही साडी घ्यायला गेलात का? जे लोक गेलेत हात उचला। गेलात? तुमची अवस्था आणि तो जो सेल्समॅन असतो साडी दाखवणारा त्याची अवस्था कधीच कोणचं पसंत पडत नाही। है अनुभव है? लाल साड़ी दिखाओ, वो लाल साड़ी दिखाते, लाल साड़ी में बॉर्डर जो है अलग रंग का मांगते हैं, लाल साडीला हिरवा बॉर्डर दाखवा, अब वो निकालता, साड़ी निकालता, लाल साड़ी में हे हिरवं नाही, हे हिरवं, हाँ हे हिरवं, हे ह्याचा पदर दाखवा, कैंसर। द्वंद्व यानी वो ऐसे, हमने पुरुषों ने भी पाल रखे द्वंद्व, पुरुषों को भी है, महिलाओं को। देखिए, कपड़े के मामले में द्वंद्व है, खाने के मामले में कितने द्वंद्व है। एक रोटी का प्रकार, उसमें कितने प्रकार हैं, चपाती है, पराठा है, तंदूरी रोटी है, कुलचा है, नान है, बटर नान अलग है, पता नहीं क्या बटर नान, और क्या राइस में, चावल में कितने हैं, हाँ, दही भात है, चित्रान्न है, पुलियोगरा है, पुलाव है, कश्मीरी पुलाव है, दम पुलाव है, अमुक पुलाव है, क्या क्या पुलाव है, कितने चॉइस। एक चावल की आवश्यकता है भोजन करने के लिए, उतने चॉइस है। ये जितने अधिक चॉइस होंगे उतना अधिक दुख।
उतना अधिक दुख होगा। घर बनाते हैं लोग, फ्लोरिंग, इटालियन मार्बल, फलाना मार्बल, मकराना मार्बल, वो मार्बल, ये मार्बल, 17 मार्बल, 18 मार्बल। साबुन में द्वंद्व, शैम्पू में द्वंद्व, हाँ, किसमें कपड़े में वो कलर, ये कलर, फलाना ढिमकाना। अरे अरे अरे, इतने द्वंद्व हैं, वो सारे द्वंद्व ही दुख के कारण। तो भगवान ने निर्द्वंद्व ही महाबाहो, जो निर्द्वंद्व हो गया है, पिवळी साडी असली तरी चालेल, लाल असली तरी चालेल, लालला पिवळी बॉर्डर असलं तरी चालेल, पिवळ्या बॉर्डरला लाल असेल तरी चालेल। इस प्रकार की मानसिकता जिसकी बन गई है, वो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो सुख से, इस बंध से छूट जाता है। संसार में आसक्ति निर्मित कब होती? द्वंद्व के कारण होती। राग, राग यानी क्या? असभाव, असहु, ये पाहिजे ये नको, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इसको राग द्वेष कहते। वो भी अच्छा ये भी अच्छा, ऐसा जो मान लेता है वो छूट जाता है बंधन से। तो भगवान ने गृहस्थाश्रम की प्रशंसा कर दी। अब अर्जुन सोचता है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए संन्यास का लाभ कैसे लिया जाए। मैंने कहा ना, अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट। भगवान ने क्या कर दिया, दूसरे श्लोक में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है ऐसा कह दिया, विशिष्यते का। अब क्या, अब गृहस्थाश्रम में लाभ कहां ज्यादा है? डायरेक्ट मोक्ष की संभावना कहां है? संन्यास में है। गृहस्थ में क्या है? पहले यहां कर्मयोग का आचरण करो, चित्त शुद्ध हो जाए, तो उसके बाद ज्ञान योग में जाओ, ज्ञान श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा बाद में मोक्ष। अब अर्जुन बोलता है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए मैं किस तरह से संन्यास के लाभ ले सकूं। तो उसका एक उपाय भगवान बता रहे हैं कि अपने राग द्वेष को वश में करो। राग यानी क्या? राग यानी ये ऐसा हो, ये मुझे मिले, इसको राग। द्वेष यानी क्या? ऐसा न हो। अब राग क्या? हे क्लास आता संपाव, ये राग। हे क्लास आता ताबडतोब याच क्षणी थांबावं, ये क्या है? न रुका तो, न रुका तो उसके प्रति द्वेष, न रुका तो उसके प्रति द्वेष। अब संसार में ऐसा है कि अनेक संबंध है हमारे व्यक्तियों के साथ संबंध है, हमारे वस्तुओं के साथ संबंध है, चर अचर, जीवित निर्जीव, दोनों प्रकार की वस्तुओं के साथ हमारा संबंध है। अब दोनों प्रकार की वस्तुएं क्या? निर्जीव वस्तुएं कौन सी जिनके साथ हमारा संबंध है? मोबाइल। किसने बोला? मोबाइल है, कार है, घर है, इन वस्तुओं के साथ हमारा संबंध है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये निर्जीव। चष्मा, आता काही दिसणार झालं, काळा की गोरं की काही दिसणार, चष्मा निर्जीव वस्तु, इसके साथ संबंध है। तो ऐसे निर्जीव वस्तुओं के साथ संबंध है, और सजीव वस्तुओं के साथ भी संबंध है। सजीव वस्तुएं कौन सी? पत्नी, पुत्र, माता, पिता, मित्र, कुत्ता। घर में कुत्ता होता है ना, बैल, घोड़ा, हाथी, इनके साथ भी संबंध है। अब क्या है, हमारा क्या है कि ये जो वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं और सजीव वस्तुएं, ये सब प्रसन्न रहे तो मैं प्रसन्न रहता। इनमें से एक भी आइटम बिगड़ गया तो मेरी मनस्थिति बिगड़ जाए, है ना। इनके ऊपर मेरा सुख निर्भर है। मोबाइल जो है वो सिस्टमेटिक चाहिए, उसको चार्ज फुल होना चाहिए। उसकी बैटरी उतर गई, मेरी बैटरी उतर गई। कार की बैटरी उतर गई, मेरी बैटरी उतर गई। ये निर्जीव वस्तु है।
उसी तरह घर पत्नी है, पुत्र है, पुत्र नाराज हो गया तो ये परेशान हो गया, पत्नी नाराज हो गई तो ये परेशान, मां नाराज हो गई तो ये परेशान हो गई, नाराज वो हो रही, परेशान ये हो रही। तो डिपेंडेंस है, इन वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंस। अब क्या है, इन सभी वस्तुओं को आप साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हो क्या? आप जो है इन सभी वस्तुओं को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हो क्या? मान लीजिए एक आदमी, उसके 3 भाई हैं। अब 3 भाई हैं, 3 भाई, 3 भाइयों की बीवी, 3 भाइयों के बच्चे, इसको आप मैनेज कर सकते हैं क्या? सबको खुश रख सकते हैं क्या आप? तो रिकॉर्डिंग करने वाला होता वो वहां है, उसके बाद बटन होते छोटे छोटे, हाँ? अब वो कभी करता, वो इधर से एक बटन को ऐसा कोई बोलता, माइक बोलता है कि कहां गया वो, हाँ, उसका नाम प्रकाश है। वो बटन जरा बटन आएगा, हाँ, वो बटन ऐसा घुमाता है, कोई एक बटन ज्यादा घूम गया तो कोई बोलता, उसको कम करने के लिए दूसरे को फिराता, दूसरे को फिराना, वो कोई बोलता। उसी तरह से इधर आपने मां को संभालने के लिए एक बटन घुमाया, उधर से पत्नी कोई बोलती, तो पत्नी को संभालने के लिए इधर से बटन घुमाया तो मां उधर कोई बोलती, बोलती क्या? आए कि नहीं अनुभव, स्वानुभव आए कि नहीं? हूं मना की मत, बहुत डेंजरस है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसलिए ये जो संसार के अलग अलग बटन है, इन सारे उसमें अंदर देखिए, आप जाके देखिए, उसके अंदर एक मास्टर करके बटन, अरे ला हूं अनुमत, उसके अंदर एक 10-15 बटन वहां पर ऊपर है, और नीचे मास्टर करके एक है। वो 17 बटन को हाथ ही मत लगाओ, वो जो 18 बटन ऊपर हैं उनको हाथ लगाने से कुछ होने वाला, एक को घुमाओगे दूसरा कोई बढ़ेगा, दूसरे को मत, तीसरा कोई बढ़ेगा, उसको मत लगाओ। वो मास्टर बटन है एक वहां पर, उसको घुमाना है। वो कहां है मास्टर बटन? यहां है, स्वयं का है। इसको घुमा दिया तो वो सब ऑटोमेटिक चलता रहता। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में क्या है कि इन वस्तुओं के, आपको इन वस्तुओं से अपेक्षा है, आपको ये जो वस्तुएं हैं, कार है, मोबाइल है, घर है, फलाना है, ढिमकाना है, पत्नी है, पुत्र है, सखा है, मित्र है, इन सबसे अपेक्षा है। हम कोई एक पोस्ट डालते हैं कहां पर, फेसबुक में, इंस्टा में, तो अपेक्षा क्या होती है? वाऊ करके आएगा, वाऊ आएगा, वाऊ आता नहीं है। जो वाऊ नहीं भेजता उसके ऊपर हमारी नाराजगी हो जाती ऑटोमेटिक, बिना कारण, कई कारण है नहीं। सही बात, आपने अपना सेल्फी डाला, खुश फोटो, अब वो क्या है, सोशल मीडिया, हजारों लोगों के लिए, कोई भी देख सकता। आपने अपना सोशल मीडिया में अपना फोटो डाला, कहां डाला? इंस्टाग्राम के ऊपर डाला। अब इंस्टाग्राम के ऊपर अपना फोटो डाला, हजारों लोग, ऐसा कुछ है क्या कि फलाने ने देख के उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, फलाने ने, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब कोई करता है, कोई नहीं करता। अब जो नहीं करता उसके प्रति आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता, होता है कि नहीं? हुमन मन, हाँ, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता। अच्छा, कोई होता है वो वाऊ करके 2-3 दिल के फोटो डाल के 2-3 फूल के गुच्छे डाल देता। अब वो यद्यपि कैसा भी हो उसके प्रति राग होता, आप फार छाना होता ना, माझ्या फोटोला 17 कमेंट केलं, 17 फोटो पाठ, 17 हार्ट गुलाबी रंग के होते ना, होते नहीं? वो 17, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत प्रेम, राग, वहां राग उत्पन्न हो। तो वो अपेक्षाएं अगर पूर्ण ना हो तो दुख होता है, दुख होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं न द्वेष्टि न कांक्षति। जिसने वाव नहीं बोला उसके प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं, जिसने 17 गुलाब के फूल भेजे उसके प्रति कोई राग नहीं, उसके प्रति कोई राग नहीं है। सन्यास का लाभ क्या है? उसका घर गृहस्थी के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं। वो जनक के बारे में भी बता रहे थे चैतन्य दास। तो मिथिला में एक बार आग लग गई, मिथिला शहर में आग लग गई। आग लग गई तो लोग आए जनक के पास,
जनक के पास आए, बोले कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिला जो है वो जल रही। तो जनक क्या बोले मालूम, जलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता, मिथिला जल रही ना, जलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता। तो इतना डिटैचमेंट हो जाता है सन्यासी को। तो इसलिए जो है सन्यास का लाभ क्या, तो उसको जो है घर से गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता। वेदांत विचार करने के लिए, ज्ञान योग का अनुष्ठान करने के लिए उसके पास भरपूर समय होता है। और सन्यास का अर्थ क्या है, राग द्वेष को कंट्रोल करना ही सन्यास का अर्थ है। वो ऑब्जेक्टिव अगर यहां तुम साध्य कर सकते हो घर में रहते हुए तो क्या बुरा है। घर में रहते हुए वो ऑब्जेक्टिव अगर तुमको मिल रहा है तो बुरा क्या है। राग द्वेष को ही तो कंट्रोल करना है ना, घर में रह के कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो अच्छा है। इसलिए भगवान कहते हैं सनित्य सन्यासी, वो ऐसा आदमी जो है हमेशा के लिए सन्यासी है। कैसा, राजा जनक जैसा। तो मगर कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो हैं, आपने ये देखा कुंभ महाकुंभ हुआ, देखे महाकुंभ, हजारों सन्यासी आपने देखे होंगे, पहले कि नहीं। IIT बाबा, कांटे वाला बाबा, वो बाबा, देखे क्या नहीं। उनके लिए भगवान शंकराचार्य कहते जटिलो मुंडी रुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्चन्न पितर पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। वो पेट भरने के लिए वेश है, वो जो है ना पेट भरने के लिए वेश। मेरे पास एक है, कहीं देखा मैंने, एक बहुत बड़े सन्यासी, इतने बड़े सन्यासी कि क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में झुके रहे, ऐसे सन्यासी। वो जो है भगवद गीता के एक श्लोक के ऊपर कुंभ में बात कर रहे थे। तो श्लोक है, वो है ना 7वें अध्याय, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, वो श्लोक उसके ऊपर बात कर रहे। वो क्या बोले मालूम है, 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं। एक कौन सा, आर्तः, दूसरा कौन सा, जिज्ञा, तीसरा कौन सा, सुरार्थी। सुरार्थी यानी क्या, सुरार्थी शब्द का अर्थ क्या, सुरा म्हणजे मदिरा है, सुरार्थी ऐसा अर्थ कर रहे हो। और बड़े सन्निवेश जो है, इतना बड़ा, ऐसा बड़ा भस्म, ऐसी बड़ी माला, हजारों लोग कुंभ के अंदर, वो कोई मतलब कैसे से, उदर निमित्तम बहुकृत, पेट भरने के लिए सन्यासी। सुरार्थी, सुरार्थी, जिज्ञासु अर्थार्थी, जिज्ञासु अर्थार्थी, ऐसा संधि विच्छेद है उसका। वो टीवी के ऊपर आ गया उसका इंटरव्यू, जिसके अंदर सुरार्थी बोल रहा है, मेरे पास रखा हुआ है वो, सुरार्थी बोल रहा हूं। ऐसे सन्यासी किसी काम के नहीं है। राग द्वेष जो है वो मनुष्य मात्र में है, देवताओं में भी है। राग द्वेष छूटा हुआ नहीं है किसी से, सबको होता है राग द्वेष। किंतु उस राग द्वेष को कंट्रोल करना महत्व का है। राग द्वेष का त्याग कोई नहीं कर सकता, है ना। पुराणों में कथाएं हैं, देवताओं को भी राग द्वेष है। इंद्र जो है वो तपस्या भंग करने के लिए वो भेज देता था, वो रंभा को, उर्वशी को, फलानी को, डिमकानी को, जाओ तपस्या भंग करोगे, भेजते ना। वो राग द्वेष के कारण नहीं होता। देवताओं को भी राग द्वेष था। भगवान यहां जो कि राग द्वेष के त्याग की बात कर रहे हैं, तो राग द्वेष को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। कंट्रोल, नदी के ऊपर बांध बनाते, नदी के ऊपर आपने देखा होगा डैम बनाते, जल के प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है, उसको रोका जाता है। अच्छा, रोक के डैम बना के पानी को रोक देते हैं कि चलेगा क्या, उसको छोड़ना भी पड़ता है। उसके अलग अलग जो है कैनाल्स बना के उस रुके हुए पानी को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसको अगर आपने नहीं छोड़ा तो क्या हो जाएगा, उस पानी के प्रेशर से वो डैम की जो आपकी दीवार है वो टूट जाएगी, टूट जाएगी। तो रोका नहीं जा सकता राग द्वेष को। राग द्वेष को चैनलाइज किया जा सकता,
उसको चैनलाइज किया जा सकता है राग द्वेष को। तो ऐसा है, उसको चैनलाइज कैसे करें? तो हमारे यहां कहा गया कैसे करें, बिल्कुल आसान। मान लीजिए आप लोग घर में एक भाजी बना, महिलाओं से प्रश्न, घर में भाजी बना रहे, सब्जी बना रहे, कुछ बना रहे, उसके अंदर नमक ज्यादा हो गया, उसके अंदर नमक ज्यादा हो गया, तो क्या करें? क्या करो? कुकर ले ले, तरी कमी हुई ना, उसको पानी डाल के, ज्यादा पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर देते। भाजी में अगर नमक ज्यादा हो गया तो पानी डालते हैं उसके अंदर महिलाएं, और हमारे भंडार खाने में विशेष रूप से करते हैं, उसको डाइल्यूट करते। डाइल्यूट करने से उसका विस्तार हो जाता, फैल जाता, बड़ा हो जाता। उसी तरह से अपने राग द्वेष को, द्वेष अगर ज्यादा है, राग अगर ज्यादा है, तो उसको भक्ति का पानी उसके अंदर मिला देने से वो राग द्वेष डाइल्यूट हो जाता है, विस्तार हो जाता है उसका। देखिए अब ये पानी है, इतना सा पानी मैंने एक जगह पे डाला तो बहुत ज्यादा दिखेगा ऊपर, फैला दिया, उसको पोंछ दिया, कम हो जाएगा। विस्तार करने से कम हो जाता है, फैलाने से कम हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष रहे किंतु उसका विस्तार हो जाए। मैं हमेशा उदाहरण, बहुत 2-3 साल हो गए मैंने दिया। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के मन में जलेबी खाने की इच्छा है। क्या है? राग है, राग, जलेबी खाने की इच्छा है। उस व्यक्ति ने जलेबी लेके आया, ओमनाबाद गया, जलेबी लेके आया पैकेट में, और माणिक विहार में बैठ के कुटुर कुटुर करके खा रहा, ठीक है, कुटुर कुटुर करके खा रहा। बाकी लोगों ने देखा उसको देखा, काय मनुष्य हो, संध्याकाळच्या वेळेला उन्हावरून जिलेबी आणला, आपण एकटाच खात बसला। अब लोग उसकी निंदा कर, किसकी? उस आदमी। एक दूसरा व्यक्ति है, उसको जलेबी खाने की इच्छा है, उसने एक 10 किलो जलेबी लेके आया, प्रभु महाराज को नैवेद्य समर्पित किया, और जितने लोग हैं शाम में भजन में सबको बांट दिया। सबको बांट के उसने भी खाया, जलेबी खाने की इच्छा पूर्ण हुई उसकी। कोई बोलेगा क्या उसको? काय मनुष्य है, उल्टा लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। राग वही है, राग जलेबी खाने का है। एक ने एक तरह से खाया, दूसरे ने दूसरे तरीके से खाया, उसको वहां पर पाप है। अकेले अकेले खाना ये पाप है, बांट के खाना ये पुण्य है। इसने भी कामना पूर्ति की, उसने भी कामना पूर्ति की, इसकी कामना में इसको पुण्य का संचय हुआ। प्रभु को नैवेद्य दिखाया, एक और पुण्य, लोगों को बांटा, दूसरा पुण्य, उसको पाप। और क्या दूसरा? क्या वो जलेबी बांटने में मान लीजिए ऐसा हुआ कि उसको ही नहीं मिला, मान लीजिए उसको ही नहीं मिला। वो जलेबी 10 किलो लेके आया, लोग ज्यादा हो गए, बांट दिया उसने सब में एक एक जलेबी, उसको खुद को खाने को नहीं मिला, तो भी उसको कोई दुख नहीं है, उसको समाधान है, उसको शांति है। तो ये जो है, ये अपनी कामना का विस्तार करना है, अपनी कामना को फैला देना, राग को फैला देना, द्वेष को नहीं, राग को फैला देना। उसको फैलाने से क्या हो जाता है? वो डाइल्यूट हो जाता है। आपका राग है एक व्यक्ति के ऊपर है, पुत्र के ऊपर है, पत्नी के ऊपर है, मित्र के ऊपर है, किसी के ऊपर, एक फैला दो ना उसको, आप सबके ऊपर करो ना प्रेम। घर में जितने, माता के ऊपर भी करो, पिता के ऊपर भी करो, पत्नी के ऊपर भी करो, बच्चों के ऊपर भी करो, नौकर के ऊपर भी करो, घर में आने वाले मेहमानों के ऊपर भी करो। आमच्या सारखे कोणी महाराज आले त्यांच्यावरही करा। फक्त मुलावरच प्रेम कर, फक्त बायकोवर। वो देखिए, रुका हुआ पानी हमेशा दुर्गंध देता है, रुका हुआ पानी हमेशा दुर्गंध देता है। जितना उसको आप फैलाओगे उतना जो है वो निर्मल होता है, उतना वो स्वच्छ होता है।
तो इसलिए राग द्वेष का नियमन करना जो है एक बहुत बड़ा साइंस है हमारे अध्यात्म शास्त्र। इसको कैसे, इसको समाप्त नहीं कर सकते। मनुष्य है, उसका मन है, उसका अंतःकरण है, वो किसी पर प्रेम करेगा, किसी से द्वेष करेगा, उसका स्वभाव ही है मन का, उसको रोका नहीं जा सकता, किंतु उसको चैनलाइज किया जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि काम रहे, कामना रहे, किंतु उसकी पूर्ति का जो तरीका है उससे उस कामना के दोष को मिटाया जा सकता है, काम के दोष को मिटाया जा सकता है, क्रोध के दोष को मिटाया जा सकता है, लोभ के दोष को मिटाया जा सकता है, मात्सर्य के दोष को मिटाया जा सकता है। कैसे? उसकी पूर्ति किस तरह से करते हैं आप, उसको इम्प्लीमेंट, काम को, लोभ को, क्रोध को, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि उसको कितना उसका आपको लाभ होगा या कितनी आपको उसकी हानि होगी। इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ऐसा जो निर्द्वंद्व हो जाता है व्यक्ति, रागद्वेष से अतीत हो जाता है, वो चाहे संन्यास में रहे चाहे गृहस्थ में रहे, सुखम बंधात प्रमुच्यते, बंध से मुक्त हो जाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बंध से मुक्त। चाहे वहां हो, बड़ा माणिक नगर ला जिलेबी मिला ली, क्या मुंबई में मिला ली, जिलेबी से मतलब, आम से हमको मतलब, गुठली से क्या लेना, ऐसा है। तो इसलिए जो है क्या, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो सुख से, इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो हमने अब तक 3 श्लोक, आज का हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, शुरुआत का दिन है, कल एडजस्ट कर लेंगे। तो आज हमारे ये 3 श्लोक पूर्ण हुए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरु माणिक